जन्माष्टमी के अवसर पर सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो धनिया का प्रसाद होता है। हाँ जी, धनिया की पंजीरी भी बोल सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इसी से कन्हा जी को भोग लगाया जाता है। साथ ही साथ ये काफ़ी हेल्दी भी होती है। इसको बनाकर आप 2 से 3 महीने तक स्टोर करके इंजॉय कर सकते हैं। ये हमारे खून बढ़ाने में, हड्डियों के लिए, साथ ही साथ आँखों के लिए काफ़ी हेल्दी होती है। तो चलिए आज बनाते हैं धनिया की पंजीरी मेरे साथ। तो यहाँ पर मैंने सबसे आधा कप धनिया लिया है। इस धनिया को मैंने धोकर धूप में सुखा लिया है, क्योंकि कन्हा जी का भोग बनने वाला है तो इसको साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने इसको धोकर धूप में सुखा लिया। इवन आप नहीं धो पा रहे हैं तो आप गीले कपड़े से पोंछकर पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। अब देखिए इसको हम भूनेंगे। तो मैंने आधे कप धनिए को यहाँ पर 1.5 चम्मच देसी घी में भूना है और बिल्कुल स्लो कर देंगे। फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे, नहीं तो धनिया यहाँ पर जल जाएगा। तो इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल भूनेंगे। तो ये इसमें से एक अच्छी सी सुगंध आने लगेगी। इससे पता चल जाएगा कि हमारा धनिया भून गया है और इसका रंग भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा डार्क कलर में होने लगेगा। देखिए अब इसका रंग बदल गया है। इस तरीके से देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, डार्क कलर हो गया और बहुत अच्छी इसकी महक आने लगती है। तो इस कंडीशन में हम गैस को ऑफ कर देंगे। हमारा धनिया भून गया। अब इसको हम एक बर्तन में यहाँ पर निकाल लेंगे। इस तरीके से हमें निकालना है। हमने निकाले। अब साथ ही साथ इसके लिए हम कुछ ड्राई फ्रूट्स भी भून कर रखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने 1 चम्मच, ये देखिए देसी घी, बहुत कम देसी घी में हम सारी चीज़ें करेंगे जिससे जो हमारे लिए भी हेल्थ वाइज अच्छा रहेगा। तो इसमें देखिए मैंने 3 से 4 चम्मच बादाम डाल दिए हैं। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स अपने स्वाद के अनुसार जो आपको पसंद है आप ऐड कर सकते हैं, जो पसंद नहीं है उनको हटा भी सकते हैं। तो यहाँ देखिए 1 चम्मच देसी घी लिया और इसमें हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर बादाम को भूनेंगे। जब बादाम का रंग थोड़ा डार्क होने लगता है ना, और तब इसमें हम यहाँ पर मखाने डाल देंगे। मखाने भी थोड़े से लिए हैं, 3 से 4 चम्मच। और ये जो बादाम का रंग जब डार्क हो जाता है तब इससे पता चल जाता है कि ये बादाम अच्छे से भून गया। अब देखिए मखाना भी थोड़ा भून गया है 50%। तो इस कंडीशन में आप देखें यहाँ पर मैं मगज़ के बीज मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं। मगज़ के बीज भी काफ़ी हेल्दी होते हैं, तो इसको भी इसमें डाल देंगे और डालकर इसको बिल्कुल सारी चीज़ों को स्लो फ्लेम पर करना है। तेज़ गैस पे करेंगे तो जलने के चांसेज होते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम स्लो पे भूनें और बहुत अच्छे से ये भून भी जाते हैं। अब देखिए बाद में मैंने यहाँ पर किशमिश यूज़ किया है, ये भी 3 से 4 चम्मच लिया। और यहाँ पर मैंने आधा कप नारियल लिया है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया था। अब यहाँ पर आप चाहें तो दूसरे और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, जैसे काजू डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो इन सबको डालने के बाद हमें अच्छे से स्लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट और भूनेंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती नारियल और किशमिश को। तो देखिए अब ये सब भून गए हैं, तो इनको एक बर्तन में हम यहाँ निकाल लेंगे। अब इनको हमें ठंडा करना है, फिर ठंडा करके हम इनको ग्राइंड करेंगे। इतने हमारा धनिया यहाँ पर ठंडा हो गया है, तो धनिया को आइए हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने मिक्सी जार लिया है इस तरीके से, और इसमें हम ये सारे धनिया को डाल देंगे। बहुत अच्छी महक आती है धनिया से जब ये भुन जाता है। तो आप देखिए इसको डाल दिया है और इसके बाद हम इसका बिल्कुल एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। तो देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा यहाँ पर फ़ाइन पाउडर यहाँ बनकर रेडी हुआ। बिल्कुल इसी तरीके का टेक्सचर हमें चाहिए, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बन गया। ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ये जो बनती है पंजीरी, इसको बनाकर वैसे भी आप खाएँ तो को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बहुत फ़ायदे हैं इसके। तो देखिए इसको अब एक बर्तन में हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से सारे धनिया को निकाल लिया और इतने में हमारे यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी ठंडे हो गए। सारी चीज़ें ठंडे करके ही हमें यहाँ पर ग्राइंड करनी है। अब यहाँ पर इसको हम एक फ़ाइन पाउडर इसका भी बना लेंगे पंजीरी के लिए। तो इसको भी मैं अच्छे से ग्राइंड कर दूँगी। तो ये लगाया हमने ढक्कन और इसके बाद इसका भी पाउडर तैयार कर लिया। तो देखिए कितना पाउडर बारीक हुआ है। इसी तरीके का बिल्कुल फ़ाइन पाउडर हमें तैयार करना था। देखिए सारे ड्राई फ्रूट बिल्कुल बारीक यहाँ पर पिस गए हैं। तो देखिए ये अपने आप में ही कितना हेल्दी हो गया है। तो अब इसको भी इसे धनिया के ऊपर डाल देंगे। इस तरीके से सारे ड्राई फ्रूट्स के पाउडर को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। देखिए ये भी हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना। देखिए मैंने जितना धनिया लिया था उतना ही चीनी लिया है। चीनी को अच्छे से ग्राइंड कर दिया है और आधा कप लिया है। इसकी जगह आप चाहें तो बूरा यूज़ कर लें। यदि हेल्थ वाइज ध्यान देना चाहे तो खांड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और करके इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब हमें कुछ नहीं करना, ये बिल्कुल लगभग तैयार हो चुकी है पंजीरी। तो देखिए हाथ से इसको सारे को मिक्स कर देंगे जिससे सारी चीज़ें एक दूसरे में अच्छे से सेट हो जाए।
जाए। अब ये सेट हो गई है, अब कुछ नहीं करना। अब हम इसको एक बर्तन में यहाँ निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से निकाल लिया। इस तरीके से कन्हा जी का धनिया की पंजीरी का भोग बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इस जन्माष्टमी पे ज़रूर बनाइएगा। और तुलसी से इसको शुद्ध किया जाता है, तो तुलसी की पत्ती ज़रूर डालिएगा। किसी भी प्रसाद बनाए भगवान का तो उसमें तुलसी की पत्ती डाल देना चाहिए, जिससे वो शुद्ध हो जाता है। तो बताइए आज की आपको धनिया की पंजीरी कैसी लग रही है। बस कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। धनिया को बहुत ज़्यादा नहीं भूनिएगा, और जो भी भूनिएगा बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हों या धनिया हो। तो इस तरीके से अच्छे से आप भी बना सकते हैं और जन्माष्टमी का प्रसाद तैयार कर सकते हैं। अब आइए कन्हा जी का दूसरा भोग तैयार करते हैं। इसके लिए मैं माखन बना रही हूँ। माखन उनकी सबसे प्रिय चीज़ थी, तो माखन घर पर तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ 4 चम्मच देसी घी लिया, बिल्कुल साफ़ देसी घी लीजिएगा। उसमें हम यहाँ पर घी में आइस क्यूब डाल देंगे। बस आइस क्यूब 2 से 3 डालिए और हाथ से ऐसे मल दीजिए, तो आपका माखन मुश्किल से 1 मिनट में तैयार हो जाएगा। और आपको बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर का शुद्ध आप यहाँ पर माखन और बटर तैयार कर सकते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। तो इस तरीके से देखिए माखन आने लगा है, ठंडा बिल्कुल आइस से माखन निकलने लगा। और देखिए हाथ से मैं आपको दिखा रही कितना सॉफ्ट और कितना सुंदर माखन यहाँ पर निकल गया है। तो इस तरीके से अब ये बिल्कुल रेडी हो गया। तो आइस को हम हटा देंगे और देखिए यहाँ पर हमारा मक्खन भी रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से कन्हा जी के लिए मैंने तो यहाँ पर धनिया की पंजीरी और माखन का भोग लगाया है। जैसे कि उनको माखन और मिश्री बहुत पसंद था, तो इस तरीके से देखिए माखन निकाल लिया और इसके ऊपर हम थोड़ी सी मिश्री डाल देंगे इस तरीके से। और इस तरीके से हमारा दूसरा प्रसाद भी तैयार हो गया। तो इस जन्माष्टमी पे बनाइए और बताइएगा आपके यहाँ और क्या क्या बनता है। मेरे यहाँ धनिया की पंजीरी, माखन मिश्री, पाक मेवा और चरणामृत का भोग लगाया जाता है रात के 12 बजे। इस तरीके से हम जन्माष्टमी मनाते हैं। मैंने यहाँ पर आपके साथ सारे वीडियो भी शेयर किए हैं, जिससे आपको कभी भी कुछ भी बनाना हो तो जन्माष्टमी पे आराम से बना सकते हैं। और बहुत आराम से सिंपल तरीके से मैंने चीज़ें बताई हैं, जो कि पहली बार भी यदि आप बना रहे तो कोई दिक्कत कहीं भी नहीं होगी। मैंने उसको डिटेल में समझाया है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा जन्माष्टमी का प्रसाद घर पर बनाने के लिए। और इसी के साथ आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी मिलूंगी फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।